Hello students, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 5 from exercise 6.3. Question is, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equals to angle RTS. Show that triangle RPQ similar to triangle RTS. तो यहाँ पे आपको जो given statement है उससे आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या है? ट्राइंगल क्या बोल रहे हैं? पी क्यू आर। तो एक हमने ट्राइंगल बना लिया, इसका नाम लिख लिया हमने पी क्यू आर। अब क्या बोल रहे हैं? एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। तो एस पॉइंट कौन सी साइड पे है? पी आर साइड पे है। मान लो ये यहाँ पे एस पॉइंट हो गया। देन टी पॉइंट है आपका साइड क्यू आर पे। टी पॉइंट आपका यहाँ है। यही तो बोला उन्होंने, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर, एस ऑन साइड पी आर एंड टी ऑन साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको किसके इक्वल गिवन है? एंगल आर टी एस। आर टी एस दैट मीन्स यहाँ पे पहले हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। इस टी को आप एस से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये किसके इक्वल गिवन है? एंगल पी गिवन है एंगल आर टी एस, यानी कि इस एंगल के इक्वल गिवन है। तो आपको शो क्या करना है? ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल आर टी एस, आर टी एस इस छोटे वाले ट्राइंगल की। ये मैंने हाईलाइट कर दिया दोनों ट्राइंगल्स को। बड़ा वाला ट्राइंगल पी क्यू आर या आर पी क्यू, ये सिमिलर प्रूव करना है छोटे वाले ट्राइंगल आर टी एस के। ठीक है। अब आपको पता है सिमिलर प्रूफ करने के लिए, दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास टोटल 4 क्राइटेरियाज हमने पढ़े हैं। पहला होता है आपके पास एंगल 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 क्राइटेरिया। अगर एक ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर 3 एंगल्स नहीं मिलते, कोई 2 ही एंगल्स आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दो तो हम कह देते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। थर्ड आपका होता है कि अगर कोई एंगल्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को भी इक्वल कर सकते हैं, और अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय एस 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 क्राइटेरिया। और फोर्थ होता है जिसमें साइड्स और एंगल दोनों का यूज होता है। दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल में भी सेम दो साइड्स के बीच के एंगल के इक्वल होता है, सो हम कह सकते हैं बाय एस एस क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हम इन चारों में से कौन सा क्राइटेरिया यूज कर पाएंगे। आपको गिवन क्या है? गिवन सिर्फ हमें एक ही चीज है, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ओनली एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे तो आपके दूसरा देखना पड़ेगा क्या है। तो हम देख रहे हैं, अगर मैं कोई एक एंगल इक्वल कर दूं, एक तो आपको ऑलरेडी गिवन है इक्वल, एक और एंगल इक्वल कर दूं तो मैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दूंगी। क्योंकि यहाँ पे 3 एंगल ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा, बस हम एक एंगल ढूंढ लेते हैं। तो हम इस सेकेंड वाला जो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, इससे हम सिमिलर कर देंगे। अब अगर हम बात करें साइड्स की, यहाँ पे तो साइड्स की भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम साइड 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 और साइड एंगल साइड, ये तो अपने आप ही रूल आउट हो गया, इनको तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सिंपल और सेफ ये है कि हम एक और एंगल अगर इक्वल कर लें तो हम कह देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो अब हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स जो हमें सिमिलर करने हैं, आर पी क्यू, ये आर पी क्यू एंड आर टी एस। क्या मैं ये देख पा रही हूँ कि इसमें दोनों एंगल कॉमन आ रहे हैं? दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल, पर्टिकुलर एंगल आर, ये कॉमन आ रहा है। आर पी क्यू में भी आर आ रहा है और आर टी एस में भी आर आ रहा है। तो मेरा काम बन गया, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर कॉमन हो गया, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है। सो सिंपली आपका ट्राइंगल्स क्या हो गया? सिमिलर। ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने कौन से ट्राइंगल्स लिए हैं? इन ट्राइंगल, पहला आपने लिया, जो आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं उन्हीं को कंसिडर कर लो, आर पी क्यू एंड आर टी एस। तो इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। सबसे पहले जो गिवन था, गिवन क्या है? एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। इसको एज इट इज लिख दो, एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। ये कहाँ से आ गया? ये गिवन हो गया। और अभी अभी हमने देखा आर पी क्यू और आर टी एस में ये आर एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। सो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर कॉमन।
राइट तो बहुत इजी और छोटा सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो गया, हमने ट्राइंगल आर पी क्यू को सिमिलर कर दिया ट्राइंगल आर टी एस के, लेकिन आप लिखने से पहले मैच करके लिखेंगे। एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर कॉमन है, तो एंगल आर कॉमन आ गया, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपके पास, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल देखेंगे, दैट मीन्स एंगल पी इक्वल्स टू एंगल टी, तो यहाँ पे एंगल पी सेकेंड पोजिशन पे है, तो यहाँ पे भी सेकेंड पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पे क्या बचा, दूसरे वाले ट्राइंगल में एस ही बचा, तो अगेन ये जिस फॉर्म में हमने इंट्रोड्यूस किया था ट्राइंगल उसी फॉर्म में सिमिलर भी हो गया। बट आपको ये जरूर लिखना है कि कौन सी सिमिलैरिटी से, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दो एंगल से हमने ये ट्राइंगल्स सिमिलर कर दी। तो बहुत इजी और छोटे सा क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे यूज हो गया, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एंगल क्राइटेरिया भी आपको बताया गया है, अगर एक एंगल आपको गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन हमें ना गिवन है और ना हमें मिल रही है, तो इजीली हमने एक एंगल कॉमन करके एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर कर दिया। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आपको क्राइटेरियाज ऑलरेडी पता है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फॉर माई नेक्स्ट क्वेश्चन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। Thank you.